हेलो दोस्तों, आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश को भी रिसेंटली फुली लिटरेट स्टेट घोषित किया गया है। तो इसका क्या अर्थ होता है और इसको लेके गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, उल्लास प्रोग्राम क्या है, उन सबको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम यदि देखें कि फुली लिटरेट का क्या मीनिंग होता है, तो यदि हम गवर्नमेंट की डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो किसी भी स्टेट को फुली लिटरेट तब घोषित किया जाता है जब वहां की लिटरेसी रेट 95% से ज्यादा हो जाती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ये गाइडलाइन रहती है कि फुली लिटरेसी एज 95% और अबव लिटरेसी रेट इन अ स्टेट और यूटी। ठीक है, मतलब एबिलिटी टू रीड, राइट एंड कंप्यूट विथ कॉम्प्रीहेंशन। इसका ये मतलब नहीं कि जस्ट आप रीड कर पा रहे हो, मतलब दूसरी फंक्शनल स्किल्स भी है कि आप कैलेंडर्स वगैरह का यूज कर पा रहे हो डे टू डे लाइफ में, मतलब कैलकुलेट कर पा रहे हो, है ना, कंप्यूट कर पा रहे हो, कॉम्प्रीहेंशन के साथ में आप चीजों को समझ पा रहे हो, कुछ लिखा है उसका उसका क्या मीनिंग है, कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। मनी हो गया, डिजिटल ट्रांजेक्शन हो गया, ये सारी चीजें आप थोड़ी बहुत कर पा रहे हो, ये हो गया लिटरेट। ठीक है, अब हाउ इज दिस अचीव्ड, अभी अचीव कैसे हुआ हिमाचल में? तो अंडर उल्लास, उल्लास प्रोग्राम क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इट इज लॉन्च्ड इन 2022। मतलब एडल्ट लर्नर्स जो है 15 प्लस आर टॉट फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल जो लिटरेसी होती है और न्यूमरेसी होती है वो उनको बेसिकली सिखाई जाती है, जो भी एडल्ट है 15 ईयर्स से ज्यादा उनको। ओके, दे आर देन टेस्टेड थ्रू फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट। फिर उनका टेस्ट लिया जाता है। अब जैसे आपको कुछ सिखाया गया, तो अगर आपका टेस्ट नहीं लेंगे तो पता कैसे चलेगा कि आपने कितनी चीजों को रिटेन किया? तो वो टेस्ट किया जाता है। ओके, ऑन पासिंग दे आर सर्टिफाइड एज लिटरेट बाय एनआईओएस। एनआईओएस के द्वारा उनको फिर सर्टिफाई किया जाता है। जैसे जो ये टेस्ट है, फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट, वो अगर उन्होंने पास कर लिया तो एनआईओएस है वो उनको सर्टिफिकेट दे देता है कि ठीक है आप लिटरेट है। हिमाचल प्रदेश क्या क्लेम कर रहा है कि उन्होंने 99.3% लिटरेसी अचीव कर ली है। मतलब 95% जो थ्रेशोल्ड था उसको भी सरपास कर दिया और 99.3% लिटरेसी अचीव कर दी, जो अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन है। अब वाई सम स्टेट्स गेट द फुली लिटरेट टैग फास्टर? अब इसका क्या रीजन है कि कुछ स्टेट्स ने इस टैग को अचीव कर लिया, कुछ स्टेट्स ने नहीं किया? उसके पीछे भी हम रीजन देखते हैं। तो क्या होता है, स्टेट्स विद ऑलरेडी हाई लिटरेसी और स्मॉलर पॉपुलेशन कैन आइडेंटिफाई, ट्रेन एंड सर्टिफाई रिमेनिंग इलिटरेट्स क्विकली। एक तो इसमें क्या है, जो स्टेट्स छोटे हैं, मतलब जहां की पॉपुलेशन कम है और जहां की लिटरेसी ऑलरेडी हाई है, ठीक है, जैसे कि गोवा, मिजोरम, हिमाचल, त्रिपुरा, लद्दाख, ये जैसे हम स्टेट्स की बात करें, हम इनको क्या, अब जैसे कोई भी आपको इस प्रकार के स्टेट्स दिखे, आप क्या करो, सबसे पहले मैप ड्रॉ करके उसमें हम देख लेते हैं। तो उससे क्या होता है, चीजें ज्यादा टाइम तक रिटेन रहती है। जैसे ये हमारा हो गया गोवा, फिर लद्दाख, फिर मिजोरम, हिमाचल, त्रिपुरा, त्रिपुरा इधर हो गया, ठीक है, और लद्दाख हमने देख ही लिया। तो ये जो हो गया लद्दाख हमारी हो गया यूनियन टेरिटरी, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ये गोवा हो गया, ठीक है, ये मिजोरम, और इधर आ गया त्रिपुरा। ठीक है, तो ये जो स्टेट्स हैं ये ऑलरेडी आप देखोगे तो साइज वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी काफी छोटे हैं। जैसे लद्दाख तो साइज वाइज बड़ा है पर पॉपुलेशन वाइज काफी छोटा है, तो इनकी पॉपुलेशन को लिटरेट करना ज्यादा इजी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एज पर सेंसस 2011 हिमाचल ऑलरेडी एट 82.8% लिटरेसी, तो मतलब काफी ज्यादा थी, जो नेशनल एवरेज है उससे ज्यादा थी। नेशनल एवरेज क्या है हमारा 74%, तो उससे ये ऑलरेडी काफी ज्यादा थी, तो इसको अचीव करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, हाउ लिटरेसी वॉज मेजर्ड अर्लियर? तो 2011 सेंसस के हिसाब से क्या था, जो भी 7+ है हु कुड रीड एंड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज वॉज काउंटेड एज लिटरेट। फिर एडल्ट लिटरेसी क्या थी, वो 69.3% थी नेशनली इन 2011, जो कि लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 उसके अकॉर्डिंग क्या है, ऑल एज लिटरेसी एट 77.5%। तो नेशनली कितनी हो गई, 69.3% से, मतलब जो एडल्ट लिटरेसी 69.3% थी अब वो 77.5% हो गई, बट मच हायर इन हिमाचल एंड मिजोरम। अब हम हिमाचल का देखें तो वो 88.8% है और मिजोरम में 98.2% है, तो ये काफी ज्यादा है। ठीक है, अब ये सिग्निफिकेंट क्यों है? एक तो सिंबॉलिक माइलस्टोन है, रिफ्लेक्ट प्रोग्रेस टुवर्ड्स एसडीजी 2030 टारगेट ऑफ 100% लिटरेसी,
है ना, हमारा टारगेट ही है जो 2030 का हमारा एसडीजी का टारगेट है कि हमें 100% लिटरेसी अचीव करनी है। फिर फंक्शनल एम्पावरमेंट, अगर कोई भी लिटरेट होगा रीड और राइट करने में, कॉम्प्रिहेंड करने में, डिजिटल पेमेंट करने में, तो इससे क्या होगा, एक फंक्शनल एम्पावरमेंट बढ़ती है, ठीक है। फिर सोशल इक्विटी क्रिएट होती है, रूरल जेंडर और कास्ट गैप्स होते हैं एजुकेशन में, वो रिड्यूस होते हैं। फिर पॉलिसी कंटिन्यूटी रहती है, पार्ट ऑफ अ लॉन्ग लिनेज ऑफ लिटरेसी प्रोग्राम, जैसे नेशनल लिटरेसी मिशन था गवर्नमेंट का 1988-2009 में आया था। फिर साक्षर भारत अभियान आया था 2009 से 18 तक, और अभी क्या चल रहा है, उल्लास 2022 में आया। तो इट डज नॉट मीन 100% लिटरेसी, इट मीन्स 95% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन इज पास्ट फाउंडेशनल लिटरेसी बेंचमार्क अंडर उल्लास, ठीक है। तो हिमाचल क्या हो गया, फिफ्थ सच स्टेट हो गया। जैसे अभी अपन ने देखा ना कौन कौन से स्टेट हो गए, एक हमारा हो गया गोवा, एक मिजोरम, त्रिपुरा, लद्दाख, और ये हिमाचल प्रदेश हमारा फिफ्थ स्टेट हो गया। तो यही ये आर्टिकल था। आपको उल्लास का मतलब समझ आ गया होगा, फुल लिटरेसी का क्या मतलब होता है, 2011 सेंसस में क्या इसकी कंडीशंस थी, सारी चीजें आपको आई होप सो क्लियर होगी। यही आर्टिकल था। इसके साथ ही हम अपने इस छोटी सी वीडियो को कंप्लीट करते हैं, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू डेफिनेटली पॉजिटिव।